ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। ये उरेब चूड़ीदार है। आप लोगों को ये लेगिंग्स टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये लेगिंग्स नहीं है, ये रेयॉन कपड़े से बना उरेब चूड़ीदार है। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। चूड़ीदार कटिंग के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को चूड़ीदार का नाम बता देती हूँ। ये हेवी साइज चूड़ीदार है। इसका लंबा है 35 इंच, सीट है 48 इंच, घुटने का लंबाई है 19 इंच, कमर से जहाँ से पहना जाता है वहाँ से घुटने तक लंबाई है 19 इंच, घुटना का गोलाई है 17.5 इंच और मोहरी है 12 इंच। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो चूड़ीदार के लिए कपड़ा किस हिसाब से फोल्ड किया जाता है। क्योंकि ये कपड़ा बड़ा है तो मैं आप लोगों को पेपर फोल्ड करके ही समझा रही हूँ। जैसे मान के चलिए ये मेरा पूरा कपड़ा है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, इसमें कोई फोल्ड नहीं है। अभी सबसे पहले हम लोग इसे आयरन करके इसे इस प्रकार से डबल कर लेंगे, ठीक बीचों बीच से इसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद ये डबल है, अभी इसको इस प्रकार से कोना बना लेंगे। ये मेरा इस प्रकार से कोना बन गया। कोना बनने के बाद ये मेरा जो कोना हिस्सा है ये मेरा नीचे के तरफ जाएगा, यानी कि मोहरी के तरफ, और ये ऊपर के तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चूड़ीदार में मोहरी का हिसाब लेते हैं। अब मोहरी का हिसाब लेने के लिए इसे इस प्रकार से सीधा करना होता है। तो हम लोग अंदाज से या इंची टेप से सीधा करेंगे तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग ये एल शेप का स्केल से इसे सीधा करते हैं। और जिन लोगों के पास एल शेप का स्केल नहीं है, इस प्रकार से चौकोर कोई भी कूड या बुक या कॉपी रख के भी इसे आप लोग कर सकती हैं। इस तरह से कूड को रखिएगा या कॉपी रखिएगा जो ये इसके बिल्कुल सीध पे रहे। तो ये जहाँ पे आएगा ये इसका सीधा लाइन हो गया। अभी मैं यहीं से इसका लंबाई लूँगी। तो मैं सेम हिसाब आप लोगों को कपड़े पे भी करके बता देती हूँ। कपड़ा बड़ा होता है तो आप लोगों को किस तरह से फोल्ड करना है ये देखने में प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को पेपर में बता रही हूँ। अभी मैं कपड़ा फोल्ड करके आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग कपड़े को आयरन करके इस प्रकार से डबल कर चुके हैं। ये 2 तह में है, लंबाई में हम लोग डबल कर चुके हैं। अभी मैं इसको कोना बना लूँगी। ये इस तरह से सीधा है, अभी मैं यहाँ से इसको कोना बना लूँगी। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मोहरी का हिसाब होगा। तो कपड़ा रेयॉन का है, ये थोड़ा स्लिप कर सकता है। यहाँ पे जो मैं पिन लगा के रखी हूँ इसे मैं खोल के यहाँ पे लगा लूँगी, इससे ये कपड़ा स्लिप नहीं करेगा। आप लोग जो बिगनर्स हैं तो इस प्रकार से अगर आप लोग भी पिन लगा के कीजिएगा तो आप लोगों का कपड़ा गलत नहीं कटेगा, जो कि मेरे हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ। जो लोग सिलाई में परिपक्व हैं वो लोग तो कैसे भी कर लीजिएगा, बहुत सही रहेगा। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं इस प्रकार से पिन लगा के कीजिए। अभी मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। कपड़े को हम लोग कोना बना के बिछा लिए हैं। ये जो कोना है इस साइड में हम लोग मोहरी का हिसाब लेंगे, जो कि चूड़ीदार में सबसे पहले हम लोगों को मोहरी का ही हिसाब लेना होता है। यहाँ पे हम लोग एल शेप का स्केल इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रखने के बाद यहाँ पे एकदम सीधा रहेगा। अगर यहाँ सीधा रहेगा तो ये सीधा भी अपने आप ही निकल जाएगा। आप लोग देख सकती हैं ये सीधा अपने आप ही निकल गया। अभी यहाँ पे मोहरी का आधा में हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे, जो कि सबसे पहले लिया हुआ है। मोहरी का आधा में 1.5 इंच ज़्यादा लेके लेना है। तो हम लोग का मोहरी है 12 में हम लोग इस प्रकार से दाग लगा लिए 6 पे, और 6 पे दाग लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे 1.5 इंच
एक्स्ट्रा ले लिए। अभी यहाँ से जिन लोगों का चूड़ीदार में बहुत ज़्यादा लंबा चूड़ी चाहिए वो लोग हिप का आधा भी ले सकती हैं। जैसे हिप है 48, मैं 48 का आधा निकाल लेती हूँ। 48 का आधा होगा 24 इंच। 24 इंच तो हम लोग चूड़ीदार का लंबाई यहाँ से 24 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा चूड़ीदार में लंबा नहीं चलता है, तो हम लोग यहाँ पे सीट का तीसरा हिस्सा भी ले सकते हैं, और नहीं तो और भी कम चाहिए तो 10 इंच भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे सीट का तीसरा हिस्सा ले लेती हूँ। यहाँ पे 48 का तीसरा हिस्सा 16 इंच निकल रहा है। हम लोग दोनों साइड पे इस प्रकार से 16 इंच पे दाग लगा लिए। यहाँ पे मोहरी का आधा में 1.5 इंच लेना है, और यहाँ पे आपको इससे ऊपर मोहरी का आधा में 2 इंच लेना है। मैं इसमें 2.5 इंच भी ले सकती हूँ। इससे क्या होगा, जब हम लोग को थोड़ा ढीला करना होगा तो मैं इसमें ढीला भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को 6 है, तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है। हम लोग यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेके यहाँ पे 8.5 ले लेंगे। ऐसे अगर आप लोग 8 भी लीजिएगा उसमें कोई गलत नहीं है। फिर हम लोग इस दाग को मिला देंगे, लेकिन मैं ये अभी मिला ही लेती हूँ। उसके बाद हम लोग कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ करके ऊपर वाला हिस्सा को बीच में लेके चले आएंगे। मैं कटिंग वाले दाग के साथ साथ सिलाई वाला दाग भी बताते जा रही हूँ, इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगा। यहाँ पे मोहरी का आधा में हम लोग को सिलना है, और यहाँ पे मोहरी का आधा में 1 इंच ढीला लेके सिलना है। जैसे मोहरी का आधा 6 हो रहा है, हम लोग यहाँ पे 7 इंच लेके सिल लेंगे। और चूड़ीदार में नीचे जो हुक लगा हुआ रहता है उसके लिए हम लोगों को 6 इंच तक सिलना नहीं है नीचे से। ये 6 इंच वाली जगह में हम लोग हुक लगाएंगे। अभी हम लोग कपड़ा को घसका के ऊपर वाला प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। इसको बहुत सावधानी से घसकाना होगा ताकि कपड़ा स्लिप ना कर जाए। इसके बाद हम लोगों को इसका लंबाई लेना है। तो चूड़ीदार का पूरा लंबाई हम लोगों का 35 इंच हो रहा है। 35 इंच पे लंबाई में हम लोगों को 5 इंच घटाना है। क्यों घटाना है? उसके लिए हम लोग जो नीचे का पोर्शन इतना ज़्यादा ले लिए हैं, उस कारण से हम लोग को चूड़ीदार का लंबाई में 5 इंच घटाना है। तो मैं यहाँ पे 30 इंच पे इंची टेप को रख के इस प्रकार से मैं यहाँ दाग लगा लेती हूँ। आप लोगों को इसमें कोई भी लाइन नहीं समझ आए, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ये पूछ सकती हैं, मैं ये फिर से बता दूंगी। यहाँ तक इसका लंबाई हो गया। अभी यहाँ से हिप का लंबाई लेना है। सीट का तीसरा हिस्सा में 3 इंच जोड़ के, तो सीट का तीसरा हिस्सा हम लोग का 16 इंच निकला था, उसमें अगर हम लोग 3 इंच जोड़ेंगे तो 16, 17, 18, 19 इंच। 19 इंच पे हम लोग इस प्रकार से दाग लगा लिए। अभी यहाँ पे चौड़ाई कितना लेना है? तो चौड़ाई लेना है सीट का तीसरा हिस्सा, यानी कि 16 इंच। इसमें हम लोगों को अलग से कुछ जोड़ना नहीं है। अभी हम लोगों को घुटने का लंबाई लेना है। तो घुटने का लंबाई हो रहा है 19 इंच। 19 इंच पे हम लोग 3 इंच प्लस करेंगे, तो 19, 1, 2, 3 यानी कि 22 इंच। ये बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा है,
क्योंकि ये हेवी साइज का है, हम लोग इसमें 1 इंच और प्लस कर सकते हैं। ऐसे जो लोग दुबली होंगी उनका आप लोग घुटने का लंबाई में 3 इंच जोड़ के बनाइएगा, चूड़ीदार अच्छा बैठेगा। अभी यहाँ पे कितना इंच लेना है, तो घुटने का आधा में 1.5 इंच जोड़ के, तो घुटना है 17.5 इंच, 17.5 का हम लोग आधा ले लेते हैं। हो रहा है 9 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 10 पे 2 दाग कम, 10 पे 2 दाग ज्यादा। यहाँ पे हम लोग को घुटने का हिसाब हो गया। अभी मैं इस तीनों दाग को आपस में मिला लेती हूँ। कर्व स्केल को रख के इस प्रकार से हिप वाले लाइन से हम लोग घुटने तक में इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। अभी मैं यहाँ पे सीट का तीसरा हिस्सा लेना था और यहाँ पे हम लोग को सीट का तीसरा हिस्सा लेके 1 इंच घटा के लेना था, तो मैं इसी के ऊपर दाग लगा के आप लोगों को बता देती हूँ। फिर इस साइड से जो कपड़ा कट होगा उसको हम लोग इस साइड जोड़ लेंगे। मैं ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग 16 इंच पे दाग लगा चुके। इस प्रकार से इसे सीधा करके मिला देंगे। अभी या तो यहाँ पे हम लोग 1 इंच कम करेंगे और कमर में थोड़ा अगर कम कपड़ा रखना चाहे तो कमर का चौथा हिस्सा में 3 इंच प्लस कर लेंगे। कमर है 44 इंच, 44 इंच का चौथा हो जाएगा 11, 11 पे अगर 3 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंच। अगर हम लोग ये वाला 1 इंच घटा के तो सही है ही, लेकिन अगर हम लोग कमर में थोड़ा कम कपड़ा रखना चाहे तो कमर का चौथा में हम लोग 3 इंच प्लस करके ले लेंगे। अभी मैं ये दाग को मिला लेती हूँ। इस वाले दाग को मिलाने के लिए हम लोगों को स्ट्रेट स्केल का जरूरत है और ये जो यहाँ पे जो मियानी से नीचे घुटना और नीचे वाला मिलाने के लिए हम लोगों को कर्व स्केल का जरूरत है। अभी मैं ये दाग काट के बता देती हूँ। फिर यहाँ पे जो छोटा सा टुकड़ा जोड़ना है वो मैं दूसरे साइड से इस साइड से निकाल के मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से हम लोग इसे काट लेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर कुछ भी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सीखना है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है ब्लाउज का, सूट का, आप लोग वो जाके देख लीजिएगा। मेरा कोई भी वीडियो बॉडी मेजरमेंट से ही बना हुआ है ताकि अगर कोई कारण से हम लोग का कपड़े में डिफेक्ट रहे तो वो हम लोग के सिलाई में नहीं आता है। इसी प्रकार से मैं इसे धीरे धीरे काट लूंगी। अभी जो यहाँ छोटा सा टुकड़ा घटा हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो छोटा बड़ा वाला हिस्सा है पहले तो मैं इसे 1 नाप का कर लूंगी। यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच ऊपर चढ़ा के रखे हैं ताकि सिलने के बाद जो घटेगा वो एडजस्ट हो जाए।
इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 4 टुकड़ा रख दिए हैं, ताकि अगर हम लोग इसे बराबर से काट के जोड़ ले तो यहाँ पे जो घटा हुआ है ये हम लोग का एडजस्ट हो जाए। और चूड़ीदार में थोड़ा-सा इस प्रकार से जोड़ना ही पड़ता है। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जो किस नाप के चूड़ीदार में कितना कपड़ा लगेगा। अगर आप लोग उस हिसाब से चूड़ीदार बनाइएगा, आप लोगों का चूड़ीदार बहुत अच्छा बैठेगा और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा जो कम कपड़ा है तो ये नहीं हुआ या चुन्नट कम हुआ। आप लोग का हर चीज़ सही से बनेगा। अभी मैं इसमें मियानी काट लेती हूँ और ये जो जोड़ना है ये मैं आप लोग को सिलाई करते वक़्त जोड़ के बता दूँगी। चूड़ीदार में मियानी काटने के लिए कपड़े को इस प्रकार से फ़ोल्ड करेंगे। इस प्रकार से सीधा दाग लगाएंगे। यहाँ लंबाई में लेंगे हिप का छठा हिस्सा, हिप का आधा तीसरा हिस्सा हो रहा है 16 इंच। 16 को अगर छठा हिस्सा तीसरा को अगर आधा कर देंगे तो वो छठा हिस्सा हो जाएगा। तो ये हम लोग का 8 इंच हो रहा है। अभी चौड़ाई कितना लेना है तो हिप का 12वां हिस्सा लेना है। तो हिप का पहले हम लोग चौथा हिस्सा निकाल लेते हैं और ऐसे छठा हिस्सा को भी अगर आधा कर देंगे तो वो भी 12वां हिस्सा निकल जाएगा। कोई भी चीज को अगर 6 को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो वो 12 टुकड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से छठा को अगर आधा कर देंगे तो वो 12वां हिस्सा निकल जाएगा। और अगर आप लोगों को किस प्रकार से चौथा, 12वां हिस्सा, छठा हिस्सा निकालना सीखना है, आप लोग कमेंट में लिखिए। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए अलग वीडियो बना दूंगी। ये हम लोग का मियानी कट गया। अभी यहाँ से थोड़ा-सा लेके इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। ये मियानी का कटिंग हो चुका है। अभी जो बचा हुआ टुकड़ा है इसमें से मैं डोरी भी काट लूँगी और मैं अभी आप लोगों को चूड़ीदार में जो फिटिंग सिलाई होता है वो कहाँ से होगा वो मैं आप लोगों को दाग दे के समझा देती हूँ। अभी मैं इसमें सिलाई वाला दाग लगा लेती हूँ। सबसे पहले घुटने का लंबाई पे हम लोग दाग लगा लेंगे। घुटने का लंबाई है 20 इंच, 20 इंच में हम लोग 3 इंच जोड़ेंगे तो ये 23 इंच पे आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे से सीट का तीसरा पे दाग लगाएंगे, वो 16 इंच पे आ जाएगा। और नीचे से 6 इंच पे भी दाग लगाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो हुक के लिए खोल भी सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। और मोहरी है 12 इंच तो हम लोग इसमें 6 पे दाग लगा लिए। यहाँ पे पिंडली के कारण 1 इंच ज्यादा लेना होता है क्योंकि घुटने से नीचे थोड़ा मोटा वाला हिस्सा होता है। इस प्रकार से इसे मिला देंगे। घुटने का आधा 9 पे दाग लगा लेंगे। ऐसे तो घुटना है 17 इंच का, लेकिन थोड़ा हम लोग इसको ढीला रखेंगे क्योंकि ये एजेड औरत का है। और ऐसे हम लोग सेम फिटिंग नाप से भी इसमें दाग लगा सकते हैं। ये जिनका है उनका कहना है जो घुटने के पास हल्का ढीला रहेगा। ये हम लोग कर्व स्केल से भी दाग लगा सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। हम लोग इसे इस प्रकार से भी रख के फिर इस तरह से भी रख के दाग लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है आप लोग उसका इस प्रकार से हाथ से भी दाग लगा सकती हैं। इसी प्रकार से हम लोग दोनों पैर में दाग लगा देंगे। फिर मैं इसमें एक ही पैर में दोनों साइड मियानी जोड़ के बता देती हूँ। मियानी पे हम लोग को जब ये डायरेक्ट सिलेंगे तो ये 1/2 इंच पे सिलना होता है। ये इस प्रकार से इसमें जॉइंट होगा। ये जो कटिंग वाला दाग है इससे ऊपर से ये जॉइंट होता है, तो मैं ये जॉइंट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ही पैर में ये दोनों साइड जॉइंट होगा। इसको हम लोग सीधा करके बिछा लेते हैं। इस प्रकार से बिछा लेने के बाद यहाँ पे इसको इस प्रकार से रख के दोनों साइड 1/2 इंच में मियानी को हम लोग सिल देंगे। मैं दोनों साइड का मियानी सिल के आप लोगों को यहीं पे दिखा देती हूँ। दोनों मियानी दोनों साइड एक ही पैर में जोड़ने का काम हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम लोग
दूसरा वाला पीस रखेंगे, उल्टा को ऊपर तरफ रख के इस प्रकार से मैं इसको इसके ऊपर रख लेती हूँ। आप लोगों को रख के बता देती हूँ। इस प्रकार से हम लोग इसे उल्टा को ऊपर तरफ रखेंगे और ये वाला मियानी का टुकड़ा ये यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के रख के इस प्रकार से सिल के ये पूरा ऊपर तक सिलेंगे। इस प्रकार से मैं ये पिन लगा के आप लोगों को समझा देती हूँ। इस प्रकार से इसको ऐसे करके पकड़ के यहाँ तक इसे सिल लेंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। ये दोनों साइड सिलेंगे, लेकिन एक तरफ ऊपर में 2.5 इंची नहीं सिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को डोरी का जगह बनाना है। तो मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। दोनों साइड हम लोग मियानी जोड़ चुके हैं और एक साइड में ऊपर के तरफ मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक साइड ऊपर के तरफ डोरी निकालने के लिए यहाँ पे पहले हम लोग 1.5 इंच पे सिल लिए हैं, फिर 1 इंच गैपिंग में नीचे से इसको मिला दिए हैं। इससे यहाँ डोरी के लिए जगह बन गया। अभी इसको दोनों तरफ करके पहले इस प्रकार से पूरा में गोलाई से एक सिलाई डाल देंगे, फिर इस तरह से डोरी के लिए जगह बना लेंगे। इस प्रकार से मैं पहले इसमें ओवरलॉक करके फिर इस प्रकार से सिल के चौकोर में, ताकि ये टुकड़ा फंस जाए, फिर ये 2 दाग पे सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का है, तो इसको हम लोग पहले 2 दाग पे फोल्ड कर लिए हैं। अभी इस तरह से इसे फोल्ड करके 1 इंच 2 दाग पे फोल्ड करके इसे गोलाई से सिल लेंगे। मैं ये सिल के बताती हूँ, इसके बाद हम लोग पैर का सिलाई करेंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग अगर सिलाई जानती हैं तो इसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, और जो लोग बिगनर्स हैं उसके लिए मैं यहाँ पिन लगा के कैसे कीजिएगा ताकि कपड़ा नहीं घूमे, वो बता देती हूँ। इस प्रकार से यहाँ 1 इंच 2 दाग पे लेके पहले एक पिन पीछे लगाइएगा और एक पिन आगे लगाइएगा। उसके बाद एक इस साइड लगाएंगे, फिर दूसरा इस साइड लगाएंगे। इसका चौड़ाई कम बेसी नहीं होना चाहिए, ये सेम नापी का कीजिएगा, तभी आपका ये घूमेगा नहीं, नहीं तो आपका ये घूम सकता है। जिन लोग को सिलाई आता है वो लोग तो इसे डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप लोग सलवार में या चूड़ीदार में इस प्रकार से पिन लगा के कीजिएगा तो थोड़ा भी नहीं लम्भेगा। सलवार में तो फिर भी हो भी जाता है, लेकिन चूड़ीदार का कपड़ा उड़ेब होता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, इसलिए आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को पिन लगा के करने में लग रहा होगा जो थोड़ा टाइम बर्बाद जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से करने से आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं जाएगा और थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि अगर गलती होगा फिर खोलिएगा फिर कीजिएगा, उसमें आप लोगों को टाइम ज़्यादा बर्बाद जाएगा और कपड़ा भी बर्बाद होता है। इसीलिए आप लोग इसी प्रकार से पिन लगा के ट्राई कीजिएगा। और जो लोग सिलाई अच्छा जानती हैं वो लोग तो इसे डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। इस प्रकार से पिन लगा लीजिएगा और फिर एकदम साइड से गोलाई से पूरा में सिलाई चला लीजिएगा। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। कमर पट्टी सिलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये डोरी वाला कमर पट्टी है। इसके बाद मैं कभी इलास्टिक वाला भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसके बाद चूड़ीदार का कपड़ा उड़ेब होता है, इसलिए ये पैर सिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बराबर है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार से पिन लगा के सिलेंगे तो ये थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होगा, और सिलते समय सेट करते जाएंगे और सिलते रहेंगे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। हम लोग ये 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हुक वाला भी बना सकते हैं और ये बिना हुक वाला भी बना सकते हैं। तो मैं ये 6 इंच छोड़ दूंगी, ये मैं बाद में सिलूंगी। और हुक वाला तो मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि ये इस प्रकार से तिरछा होने के कारण ये आपके अनुसार ये फैल जाता है पहनते समय। तो इस बार मैं पूरा डायरेक्ट सिल के बताऊंगी। तो नीचे वाला हिस्सा हम लोग सिलेंगे, लेकिन वो बाद में सिलेंगे। मैं यहाँ से शुरू करके
6 इंच छोड़ के यहाँ से शुरू करके बीच से मियानी से शुरू करके पूरा इस वाले हिस्से तक मैं ये सिल के बताती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग 6 इंच छोड़ देंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चूड़ीदार का साइड फिटिंग के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे लूज है, इससे पहनने में सुविधा होता है, उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम लोग इसका नीचे का हिस्सा फोल्ड करेंगे। पहले तो इसे 1 इंच पे दाग लगा लिए हैं। इसको इस प्रकार से फोल्ड करके कट कर लिए ताकि हम लोग को दाग सिलने में सुविधा हो। इसी प्रकार से मैं दूसरे पैर का भी कर लूंगी। पहले तो इसे एक बार फोल्ड करके सिल लेंगे, फिर एक बार इसी दाग से फोल्ड करके यहाँ पे एक और सिलाई डाल देंगे। ये करने के बाद ये जब हम लोग फोल्ड कर लेंगे, फिर ये सिलाई हम लोग यहाँ पे फाइनल डाल देंगे। मैं ये करके दिखा देती हूँ दोनों पैर का। चूड़ीदार सिलने का काम हो चुका है। इसका भी नीचे हम लोग फोल्ड कर दिए हैं। इसको हम लोग हुक वाला नहीं रख के पूरा ही सिल दिए हैं, क्योंकि ये पहनने से इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और आसानी से पैर के अंदर चला भी जाएगा। अभी मैं इसका डोरी लगा के इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चूड़ीदार बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके नीचे हम लोग हुक नहीं लगाए हैं, और अगर आप लोगों का हुक वाला चूड़ीदार सीखना है नीचे कट वाला, तो मैं उसका वीडियो इसमें अटैच कर दूंगी। और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।